वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने इस कायनात की सबसे अज़ीम इबादत अपनी पहचान अपने वही के इल्म को करार दिया है। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेजा। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जिन्होंने इल्म दीन की हिफाजत के लिए इस कायनात की हर चीज़ को ठुकरा दिया। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमारी रमज़ानुल मुबारक की इबादत को कबूल व मंजूर फ़रमाएँ और हमें दीगर महीनों में भी अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आपके दिल में जो भी नेक तमन्ना हो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से पूरी फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो जाएँ। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, बड़ी अज़ीम आयत है और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी हकीकत उसका इजहार किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शाहिद अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस बात के गवाह हैं अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु कि अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई भी इबादत का हक़दार नहीं है। वल मलाइका और फ़रिश्ते भी इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। व उलुल इल्म और इल्म वाले, इल्म दीन और इल्म वही के हामिल जो लोग हैं वो भी इस बात पर गवाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। क़ाइमन बिल क़िस्त और अल्लाह तबारक व तआला सारे फ़ैसले इस कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला अदल की बुनियाद पर चला रहे हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि
उलमा के लिए इससे बड़ी फजीलत वाली और कोई बात नहीं हो सकती। जो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को, दीन का इल्म रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलत इस आयत करीमा में अता की है, वो किसी और जगह पर इतनी बड़ी फजीलत नहीं है। बल्कि उलमाए किराम ने यह बात लिखी है कि अगर उलमा की फ़जीलत में इस आयत करीमा के अलावा और कुछ ना होता तो यही एक आयत करीमा उलमा की फ़जीलत के लिए काफ़ी थी। फ़जीलत की वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत और अपना जो अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा हक़ है तौहीद का, अपनी इबादत का, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात पर 3 चीज़ों को बतौर गवाह के पेश किया है। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात अक़दस को, कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। दूसरे गवाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस फ़रिश्तों को करार दिया, फ़रिश्ते भी इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। और तीसरे, व उलुल इल्म, अहले इल्म, दीन का इल्म रखने वाले, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और फ़रिश्तों के साथ मिलाकर इस बात पर बतौर गवाह के पेश किया है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। और भाइयों, इससे बड़ी अज़मत की और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने और फ़रिश्तों के साथ दीन के उलमा को अपनी वहदानियत पे, अपनी तौहीद पे बतौर गवाह के पेश कर रहे हैं। और इंसान उस चीज़ को गवाह बनाता है जिसे मोतबर मानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को इस काबिल गर्दाना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तौहीद और वहदानियत पर बतौर गवाह के पेश किया है। भाइयों, आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाद जो दीनी मदारस है वहाँ पर दाखिले का इह्तिमाम होता है कि लोग अपने लख्ते जिगरों को, अपने बेटों और बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला का दीन सीखने के लिए मस्जिद और मदरसे में दाखिल करवाएं ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला का दीन सीख कर इस कायनात के सबसे अजीम इंसान बन जाएं। जैसा कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए किराम को अपनी तौहीद पर बतौर गवाह के पेश किया है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, और उस हदीस को अगर मेरे भाइयों आज हम समझ लें और अपने दिल में जगह दे लें और फिर इंसान के पास ईमान हो तो इंसान ये तमन्ना करे, काश कि मेरी सारी औलाद हाफ़िज़े कुरान बन जाए, मेरी सारी औलाद आलिम दीन बन जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान रिसालत से फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो इंसान दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जन्नत के रास्ते पर चला देते हैं। दूसरी रिवायत में है, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला दीन का इल्म हासिल करने वाले के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। तो सबसे पहली फजीलत और अहमियत वाली बात जो इस हदीस में बयान हुई है वो ये है कि जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ता है, वो बच्चा हो, वो जवान हो, वो बूढ़ा हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, जो भी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ता है, उसका घर से उठने वाला हर कदम वो जन्नत के रास्ते पे पड़ रहा है और वो अनकरीब जन्नत में पहुंच जाने वाला है।
और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। जो इंसान ये चाहता है मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, मैं और मेरी औलाद जहन्नम से दूर हो जाए, तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो दीनी इल्म का रास्ता है। इस रास्ते को इख्तियार करके इंसान और इंसान की औलाद जो है वो जन्नत में पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए जो तालिब इल्म निकलता है, फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल देते हुए, उसको इज़्ज़त और एहतराम देते हुए फरिश्ते उसके सामने अपने पर बिछाते हैं, एहतराम में उस इंसान को इज़्ज़त देने के लिए। भाइयों, आकाश के मुझको और आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर यकीन हो जाए, ये हदीस हमारे दिल में यकीन के दर्जे को पहुँच जाए, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी की जो रवश है वो तब्दील हो जाए, हमारा किरदार बदल जाए, दुनिया के बारे में हमारी सोच बदल जाए और आखिरत की फ़िक्र जो है उसके हवाले से हमारे अंदर एक दर्द पैदा हो जाए। भाइयों, कमी इस बात की है कि हमें इस बात का यकीन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस इंसान के एहतराम में, उसको इज़्ज़त देने के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। और भाइयों, जिस इंसान के सामने उसको इज़्ज़त और प्रोटोकॉल देने के लिए फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दें, तो मैं और आप ये कैसे समझ बैठे हैं कि ये इंसान दुनिया में महरूम रह जाएगा। अगर ये दीन की तालीम हासिल करने के लिए चला गया तो इसकी ज़िंदगी में कमी आ जाएगी। नहीं भाइयों, जिसे एहतराम अल्लाह तबारक व तआला अता कर दें, जिसकी तौक़ीर और इज़्ज़त फरिश्ते करें, ये फिर मेरी और आपकी सोच में कजी है कि हम ये समझते हैं कि इस रास्ते पर चलने से इंसान की जो दुनिया है उसमें किसी किस्म की कमी आ जाती है। नहीं, इस कायनात में सबसे अच्छी, बेहतरीन, खूबसूरत, सादत वाली ज़िंदगी उन वालिदैन की है और उन बच्चों की है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म सीखते हैं। और तीसरी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करके इस जुमले को लिखा जाए तो इसकी कीमत अदा नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ हत्तल हीतानु फी जौफिल मा। जो दीन का तालिब इल्म है, आसमानों की सारी मखलूक़ात, ज़मीन की सारी मखलूक़ात, यहाँ तक के समंदर के पेट में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, वो उस इंसान के गुनाहों की माफ़ी की दुआ करती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखने वाला है। कितनी बड़ी बात है, आसमानों की सारी मखलूक़ात, ज़मीन की सारी मखलूक़ात, यहाँ तक के समंदर के पेट में रहने वाली मछलियाँ, और दूसरी हदीस में ज़मीन की बिल्लों में रहने वाली चींटियों तक उस इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ करती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये सारी मखलूक़ात, आसमानों की भी, फरिश्तों समेत ज़मीन की भी सारी मखलूक़ात दीन के तलबा के लिए, उलमाए दीन के गुनाहों की माफ़ी की दुआ क्यों करती हैं? भाइयों, इसलिए क्योंकि इस कायनात के अंदर सारी मखलूक़ात को जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नसीब होती हैं, वो इन्हीं दीन के तलबा और उलमाए दीन की वजह से नसीब होती है। आसमानों में जो बरकतें हैं और इस ज़मीन पर जो बरकतें हैं, इसका बहुत बड़ा सबब अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखने वाले लोग हैं। जहाँ पर इल्म वही मौजूद है, उस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं।
इस वजह से चूँकि इन दीन के तलबा और उलमा की वजह से आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें नसीब होती हैं। इसलिए सारी मखलूक़ात उसके शुक्राने के तौर पर दीन के तालिब इल्म के लिए, दीन के उलमा के लिए उनके गुनाहों की माफ़ी की दुआ करती हैं। भाइयों, ये कितना बड़ा एज़ाज़ और शरफ़ है। काश कि मुझको और आपको इस बात की समझ आ जाए। चौथी चीज़ जो इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिबी। एक आलिम दीन की इबादत करने वाले पर फजीलत ऐसे ही है जैसे 14वीं के चाँद की दीगर सितारों पर फजीलत है। आसमान पे जब इंसान निगाह दौड़ाता है और देखता है तो चाँद इंसान को सितारों से बड़ा वाज़े, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जो हैसियत आसमान में चाँद को सितारों में है, वही हैसियत आलम दीन को इबादत करने वाले पर है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़र्क मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सबसे कम दर्जे के सहाबी के मकाम और मर्तबे में फ़र्क है, जिस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक आम सहाबी के दर्जे में फ़र्क है, यही फ़र्क जो है इबादत करने वाले में और आलम दीन के दर्जे में फ़र्क है। पाँचवीं चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। दीन का इल्म हासिल करने वाले लोग ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नबियों के वारिस हैं। जैसे मालदार का वारिस होता है, बाप का वारिस होता है, इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा ये नबियों के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमम वला दीनारा। अंबिया दिरहमो दीनार की विरासत छोड़कर नहीं गए। ये तो इंसान इस दुनियादारी में मगन होके ये दिरहमो दीनार को कीमती चीज़ समझ बैठा है। अल्लाह की कसम, अगर इस कायनात में इस दिरहम और दीनार की कोई हैसियत होती तो ये अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को अता करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लम युवर्रिसु दिरहमम वला दीनारा। अंबिया ना दिरहम विरासत में छोड़ के गए हैं, ना दीनार विरासत में छोड़ के गए हैं। इन्नमा वर्रसुल इल्म। अंबिया जो है वो इल्म वही है, इसको विरासत में छोड़ के गए हैं। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। जिसने इस इल्म दीन को ले लिया, जिसने इल्म वही को ले लिया, उसने इसके लिए अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया और इल्म वही को अपने सीने से लगा लिया। फ़क़द अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन। इस इंसान ने इस कायनात की सबसे बड़ी खुशकिस्मती को अपने सीने से लगा लिया है। भाइयों, इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बयान की है दीन का इल्म हासिल करने वाले इंसान की। आइए मैं भी इस रास्ते पे चलूँ, आप भी चलें। मैं भी अपनी औलाद के लिए इस रास्ते को बेहतरीन जानूँ, आप भी अपनी औलाद के लिए इस रास्ते को बेहतरीन जानिए। क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो में सबसे बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीख लिया है, जो कुरान सिखलाता है, जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखलाता है, वो इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान है। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, इस दीन के यहाँ वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है जो कुरान मजीद सीखता है और सिखलाता है। इमाम काबसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस के ज़रिए ये पता चलता है कि इस कायनात के अंदर 3 लोग जो है वो सबसे अफजल है, वो सबसे बेहतर है।
वो सबसे ज़्यादा खैर वाले हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। एक वो बच्चा, वो तालिब इल्म जो कुरान सीखता है, दूसरा वो उलमा का गुरु जो इस उम्मत के नौजवानों को, इन दीन के तालिब इल्मों को दीन का इल्म पढ़ाता है, और तीसरा इमाम क़ाबसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो वालिदैन जो अपनी औलाद को इस दीन के इल्म के लिए वक़फ़ करते हैं। ये तीन गुरोह जो हैं ये इस कायनात के सबसे बेहतरीन गुरोह हैं, क्योंकि इंसानियत की जो नजात है। और भाइयों अगर गौर करें इस दुनिया के अंदर जो खैर मौजूद है उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि ये दीन के तालिब इल्म और ये उलमा जो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ीम फरामीन को, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती हदीस को उम्मत के सामने पेश करके उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ और तक़वा पैदा करते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से उलमा ही डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर और खौफ है, ये दीन के उलमा। तो उम्मत के अंदर जो नेकी और तक़वा है, जो हलाल और हराम की तमीज़ है, जो छोटे और बड़े के हुकूक व आदाब की पासदारी है, भाइयों इसकी वजह ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीम दीन और इस दीन को पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं। वो बुखारी शरीफ की हदीस आप सब ने सुनी होगी, वो जिसने 99 लोगों को कत्ल कर दिया था और फिर एक इबादत करने वाले के पास गया और कहा क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझको माफ़ कर देंगे? उसने कहा नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। फिर एक आलिम दीन के पास गया, उसने उसको नजात का रास्ता बतलाया और उसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद दिलाई। ये उलमाए किराम ही हैं जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद दिलाते हैं। ये उलमाए किराम ही हैं जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ दिलाते हैं। देखिए उस आलिम दीन ने कैसे 100 के कातिल इंसान की ज़िंदगी बदल दी और उसको नजात का जो है वो रास्ता बतला दिया कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे लिए नजात है। अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। ये उलमाए किराम हैं जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के करीब करते हैं। आइए भाइयों मैं भी इस रास्ते पे चलूँ। हर मस्जिद के अंदर दीन की तालीम का एहतिमाम होना चाहिए। जहाँ पर तर्जमा क्लास है भाइयों इस तर्जमा क्लास में शरीक हो जाएं। जो मस्जिद मदरसे के अंदर फुल वक़्त फुल टाइम जो है वो पढ़ नहीं सकते, कम अज़ कम जो तर्जमा क्लास है उसका हिस्सा बन जाएं, और सारी नहीं तो कम अज़ कम अपनी औलाद में से एक को तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन पढ़ने के लिए वक़फ़ कर दीजिए, ताकि कल क़यामत के दिन जब मैं और आप कब्र की अंधेर और हौलनाक खौफ वाली कोठरी में जाएं, कोई तो हो जिसकी दवाएं उस कब्र की कोठरी में आसानी का ज़रिया बन जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रजुला ला तुरफ़अु दरजातुहु फिल जन्नह। आदमी जन्नत में होता है, अचानक उसे जन्नत के अंदर और बड़ा मकाम अता कर दिया जाता है। तो पूछता है फ़यक़ूलु अन्ना हाज़ा, वो पूछता है कि मुझे इस छोटे मकाम से इस अजीम मकाम पर किस तरीके से पहुंचा दिया गया। ज़ाहिरी बात है अब मरने के बाद तो इंसान की इबादत ख़त्म हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको कहा जाता है बिस्तिग़फ़ारी वालदी का लक, तेरी नेक औलाद जो है पीछे उसने आज तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है, तेरे गुनाहों की माफ़ी की दुआ की है, जिसकी वजह से तेरे मकाम और मर्तबे को इतना ऊंचा कर दिया गया। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान फौत हो जाता है उसका अमल कट जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदक़तिन जारिया,
कोई सदका जारिया कर गया, मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, किसी तालिब इल्म की सरपरस्ती कर गया, किसी किस्म का सदका जारिया कर गया, उसका अजर जब तक वो चीज़ बाकी है तब तक इंसान को उसका अजर मिलता रहता है। भाइयों, अगर मैं और आप तालिब इल्म नहीं बन सकते तो कम अज़ कम तालिब इल्म के सरपरस्त बन जाए, किसी ना किसी तालिब इल्म के नान और नफ़क़े की ज़िम्मेदारी ले लें, किसी ना किसी आलिम दीन के जो अखराजात हैं उसको अपने ज़िम्मे ले लें। जब तक वो ज़िंदा रहेगा और उसका इल्म ज़िंदा रहेगा तब तक जो है मुझको और आपको नेकी मिलती रहेगी। औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, दूसरी चीज़ इल्म वही, जब तक उसने पढ़ाया जिन लोगों को, वो इल्म जब तक उनमें मौजूद है इंसान को उसका अजर मिलता रहता है। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, या नेक औलाद जो है जो इंसान के लिए दुआ करती। एक बड़ा अजीब वाक़या है, एक दमिश्क का रहने वाला आदमी, अब्दुर्रहमान उसका नाम है, दमिश्क का एक कब्रिस्तान है जिसे तुरबतुद्दहदाह कहते हैं। ये दमिश्क के अंदर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वो वाक़या बयान करता है कि मैं एक दिन, मेरे पास एक औरत आई और उसने कहा मेरा बेटा फौत हो गया है, उसकी कब्र खोद दो। मैंने कब्र खोदी। थोड़े से लोग एक जनाजा लेकर आए और उस जनाजे को, उस मैयत को कब्र के अंदर उतारा गया। जब कब्र के अंदर उतार दिया गया, लहद में रख दिया गया, कहते हैं कि जब मैं उस लहद को बंद करने लगा तो मैंने देखा मुझे बागात के बागात ता हद्दे निगाह नज़र आए और ये खूबसूरत मंज़र देखकर वो आदमी बेहोश हो गया। उस पे पानी के छींटे मारे गए, होश में आया, उसने लोगों को ये बात बतलाई, लोगों ने उसकी बात का यकीन ना किया। खैर कुछ महीने गुज़र गए, वो औरत दोबारा आई, उसने फिर कहा मेरे लिए एक कब्र खोद दो, मेरा बेटा फौत हो गया है। चंद महीने पहले भी मेरा एक बेटा फौत हुआ था, तुमने उसके लिए कब्र खोदी थी, आज मेरा दूसरा बेटा फौत हो गया है, उसके लिए कब्र खोद दो। उसने कब्र खोदी, जनाजा दोबारा आया, मैयत कब्र के अंदर उतारी गई और फिर उसने उसी तरीके से वो बागो बहार को देखा, जन्नत के मंजर को देखा। इस बार वो अपने आप को संभाल गया और उस औरत को उसने आवाज़ दी, कहा बहना दफनाने के बाद मेरी बात सुन के जाना। दफना दिया गया, औरत के पास आया, कहा पहले जो फौत हुआ कौन था? कहा मेरा बेटा था। ये फौत हुआ है, ये कौन है? ये भी मेरा बेटा है। पहला क्या करता था, ये क्या करता था? पहला दीन का तालिब इल्म था और ये उसका भाई बड़े ही लकड़हारा, लकड़ का काम, मेहनत और मजदूरी करने वाला, ये अपने भाई के दीनी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करता था। उसने उस औरत को बतलाया मैंने पहले भी ये मंज़र देखा और आज भी मैंने ये मंज़र देखा। उसने फिर कब्र खोदने को छोड़ा और दमिश्क की एक मशहूर मस्जिद है जामिअ तौबा, वहाँ पर जो है वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए चला गया। आलिम दीन के पास गया, 50 साल की उम्र है, कहा मैं कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना चाहता हूँ। उस आलिम ने कहा इतनी बड़ी उम्र में? कहा मैंने यूं 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 वाक़या देखा है। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दमिश्क के अंदर एक पूरा ख़ानदान उलमा का है जो हफ़ार के नाम से जाना जाता है। हफ़ार का माना है कब्र खोदने वाले लोग। भाइयों, ये दीन का इल्म पढ़ना और पढ़ाना और इसकी सरपरस्ती करना, ये इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी रोशनी है, यह कब्र के अंदर भी खैर और बरकत का बायस है और कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सोहबत और रफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने का ज़रिया है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। बड़ी अजीम हदीस है। अल्लाह जैसे खैर का इरादा करते हैं
उसे दीन की फ़क़ाहत अता कर देते हैं। उलमा कहते हैं इस हदीस का उल्टा के अगर देखा जाए तो माना यूँ बनता है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला खैर नहीं देना चाहते, अल्लाह तबारक व तआला उसे दीन के इल्म से महरूम कर देते हैं। बहुत सारे लोग इस मुआशरे के अंदर अपने जहन में बहुत सारे सवाल उठाए हुए हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। अल्लाह की कसम, अगर इस कायनात के अंदर किसी का मुस्तकबिल है तो ये दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा और दीन का इल्म पढ़ाने वाले उलमा का मुस्तकबिल है। मैं और आप किस चीज़ को मुस्तकबिल समझ बैठे हैं? ये कैसा मुसलमान हो गया, इसकी सोच कैसी बन गई है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। इस कायनात की कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह जैसे खैर का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं, उसे दीन का इल्म देते हैं, उसे दीन की फ़क़ाहत अता करते हैं। और जैसे अल्लाह खैर का इरादा नहीं करते उसे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन दीन का इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं करते। भाइयों, अपने आप को और अपनी नस्लों को इस दीनी इल्म से महरूम ना करें। उम्र के जिस मरहले में भी हो, किसी भी हाल में दीन को पकड़ लीजिए। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करते रहिए, साथ जो है कुछ वक़्त जो है दीन को सीखने के लिए लगा लीजिए। अपनी औलाद में से किसी ना किसी को आलिम दीन बना लीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम, मैं तो ये इल्म आगे लोगों में फैलाता हूँ, वल्लाहु युअती, इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। और फिर बड़ा खूबसूरत जुमला, वलन तज़ाला हाज़िल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह, ये उम्मत हमेशा अल्लाह के दीन पर कुछ लोग कारबंद रहेंगे, इस दीन के ऊपर रहेंगे, इस दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगे। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम, जो इनको छोड़ देगा, इनको तन्हा कर देगा, इनकी मदद नहीं करेगा, वो उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। अगर पूरी उम्मत भी उनको छोड़ दे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग दीन पर कारबंद रहेंगे। ये कौन लोग हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं, हम अहलुल इल्मी, वो उलमा हैं, ये दीन के तलबा हैं जो हर दौर में हालात जैसे भी कठिन हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीने से लगा के रखेंगे और इस दीन के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी को गुजारेंगे, चाहे पूरी इंसानियत उन्हें छोड़ जाए। आइए भाइयों, खैर और बरकत का रास्ता दीन का रास्ता, इल्म दीन का रास्ता है। अभी मदारस के अंदर दाखिले हो रहे हैं, ज़रूर कोशिश करें अपने किसी बच्चे को हिफ़्ज़ में डाल दें, किसी को आलिम दीन बनाने के लिए वक़्फ़ कर दीजिए। ये आपका ऐसी कीमती इन्वेस्टमेंट है जो कब्र और माशर के मैदान में आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको यकीन की दौलत से सरफराज कर दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार हैं और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये बसरा के गवर्नर हैं, तीमारदारी के लिए आते हैं। तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान उन्हें सुनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहुल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही। जो भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला उसे
कुछ लोगों का ज़िम्मेदार बना दे और वो अपने मतहत लोगों को धोखा देते हुए फौत हो जाए। कुछ लोगों का इंसान ज़िम्मेदार हो, इंसान के मतहत लोग हों और इंसान उनको धोखा देते हुए फौत हो जाए। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम कर देते हैं। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस ज़िम्मेदारी में हुक्मरान से लेके वालिद तक सारे लोग अपने अपने एतबार से आ जाते हैं। हुक्मरान अपनी रआया की, आवाम की खैर खाई नहीं करता, उनके लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से जो बेहतरीन है वो मामला नहीं करता, तो ऐसे हुक्मरान को जन्नत से महरूम किया जाएगा। और वो वालिद जो अपनी औलाद की खैर खाई नहीं करता और अपनी औलाद को गलत रास्ते पे चलाता है या गलत रास्ते पे चलते देख के अपनी औलाद के हाथ को नहीं थामता, तो वो वालिद जो है उसे जन्नत से महरूम किया जाएगा। तो भाइयों, आप भी ज़रा सोचिएगा, घर जाके मैं भी सोचूं, क्या मैं और आप अपनी औलाद के साथ खैर खाही वाला मामला कर रहे हैं या कि हम अपनी औलाद के साथ खैर खाही नहीं कर रहे हैं। अगर तो दिल ये आवाज़ दे तन्हाई में कि मैं और आप अपनी औलाद के साथ खैर खाही वाला मामला कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये औलाद मेरे और आपके लिए जन्नत की कब्र में खिड़की बन जाएगी। और अगर दिल ये आवाज़ दे कि मैं और आप अपनी औलाद के साथ सही माने में खैर खाही नहीं कर रहे, तो फिर भाइयों फ़िक्रमंदी की ज़रूरत है। क्योंकि यही औलाद जो है कल इंसान का महशर के मैदान में गरेबान पकड़ेगी कि या अल्लाह, मेरे वालिद ने मेरी दुनिया की फ़िक्र की थी, मेरी आखिरत की फ़िक्र नहीं की थी। इसलिए यहया बिन मुआज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल उलमाउ अरहमा बिहाज़िल उम्मति मिन आबाइहिम व उम्महातिहिम। दीन के जो उलमा है ये उम्मत पर उनके माँ बाप से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। जब उन्होंने ये बात कही, किसी को ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है, माँ बाप ये सबसे बड़े खैर खा होते हैं। किसी ने कहा ये कैसे, कि आलमे दीन जो है ये ज़्यादा रहम करने वाला है माँ बाप से। कहते हैं माँ बाप इंसान को दुनिया की आग से बचाते हैं और उलमा जो हैं ये नस्लों को जहन्नम की आग से बचाते हैं। कौन बड़ा खैर खा है? यकीनी बात है जो उलमा हैं वो बड़े खैर खा हैं, जो लोगों को और उनकी नस्लों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लौला इल्मु लसार अन्नास मिसलल बहाइमी। अगर दीन का इल्म ना होता तो लोग ना होते, लोग दरिंदे बन जाते। आइए भाइयों, इस इल्म के रास्ते को इख्तियार करें, नेकी और तक़वे को इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में इस दीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और इस इल्म दीन को इस कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी, आपको भी और हमारी औलादों को और हमारी नस्लों से क़यामत तक आने वाले जितने लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब को अपने दीन के खादिम और इस दीन के तलबा और इस दीन के उलमा बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का जो इल्म वही वाला रास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला यकीन के साथ इस रास्ते पे चलने की हमको तौफ़ीक अता फ़रमा दे और उन खुश नसीबों में हमको और हमारे वालिदैन को बना दे कि जिनकी औलादों की दुआएं उनकी कब्र की ठंडक का ज़रिया बनने वाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार है अपनी रहमत से उन्हें शिफ़ाए कामिला आजला नसीब फरमा दे। ये जो कोरोना वाली बीमारी है और दीगर परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा से इसको दूर फरमा दे। जो मक़रूज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला हलाल की वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। जो परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला परेशानियाँ दूर फरमा दे। दुनिया और आखिरत की सादतें और बरकतें अता फ़रमा दे।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको मस्जिद में बैठने की, नमाज़ें पढ़ने की, अपनी इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुरान मजीद से मोहब्बत करने की, इसको पढ़ने की, समझने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह जो गुनाह हमने कर लिए हैं अपनी रहमत से हमारे गुनाह हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो फ़ौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह उन्हें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा दे। या अल्लाह मुसलमानों की नौजवान नस्लों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जितने फ़ितने हैं उनसे या अल्लाह मुसलमानों को महफूज फरमा दे। या अल्लाह जो इबादत कर रहे हैं अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। और या अल्लाह नेकी और तक़वे के साथ अपनी इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हर तरह की खैर और बरकत नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की सआदत नसीब फरमा दे। या अल्लाह हकीकी माने में मुसलमान और मोमिन बनने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। ये एक आया दरख्वास्त आई है, हम 7 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, वालिद फ़ौत हो चुके हैं, घर की छत गिरने वाली है, कोई सहारा नहीं है, मदद करें, गरीबों के साथ तावन किया करें। ये पैसा जो है ये कल क़यामत के दिन इंसान की निजात का ज़रिया बनेगा अगर अल्लाह के रस्ते में ख़र्च किया। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको नेकी के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।